दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री भी हुए शामिल। सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का नाम का ऐलान हुआ। जीतन राम मांझी ने पोस्ट कर जानकारी दी। संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 का लोकार्पण किया गया। बिहार के सासाराम में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। कहा, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। पूरे भारत में आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा को तेजस्वी यादव ने किया संबोधित। कहा, लालू और लोहिया हमेशा कहते रहे हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज। बीजेपी वाले जो काम खुद नहीं कर पा रहे हैं वो काम चुनाव आयोग से करवा रहे हैं। सीधी जिले के सबसे बुजुर्ग कांग्रेस कार्यकर्ता करुणा प्रसाद मिश्रा ने राहुल गांधी से मुलाकात की। करुणा प्रसाद को देखते हुए राहुल गांधी ने अपना काफिला रुकवाया। बिहार में हो रही वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने की इच्छा भी जताई गई। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे लिए सभी पार्टी बराबर हैं। एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई। हमारा काम सिर्फ वोटर का भला करना है। चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर को गलती सुधारने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया है। वोट चोरी जैसे शब्दों के इस्तेमाल को गलत बताया। कहा, हम झूठे आरोपों से डरते नहीं हैं। चुनाव आयोग ने कहा, वोटर लिस्ट ऑनलाइन होने से किसी की प्राइवेसी नहीं टूटेगी। अगर किसी पार्टी को दिक्कत है तो 15 दिन में बताएं। हम पर राजनीति करने की कोशिश मत करो। रतलाम में मुख्यमंत्री ने अमेरिका और इंग्लैंड से प्रदेश की सड़कों की तुलना की। सीएम ने 247 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है। 19 अगस्त को होगी साय कैबिनेट की बैठक। महानदी भवन में मंत्रिमंडल के साथ होगी चर्चा। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। बीजेपी के नए प्रदेश मीडिया संयोजक और प्रवक्ताओं ने पदभार ग्रहण किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश महामंत्री रहे मौजूद। प्रदेश संगठन ने नवनियुक्त टीम को बधाई दी। छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। कैबिनेट विस्तार पर बोले अरुण साव। कहा, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वही कह पाएंगे कि कब होगा विस्तार। 19 को होगी कैबिनेट की बैठक। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। युवाओं को लेकर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा। गोबर खरीदी योजना को लेकर किया पोस्ट। लिखा, भाजपा शासन में हर जिले में युवाओं के लिए नालंदा परिसर बनाया गया। भोपाल में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी होने के बाद नया ऐलान। कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर ने संगठन विस्तार को दी जानकारी। जल्द शुरू होगा संगठन सृजन का अभियान। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद नाराजगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले, चयन से वंचित रहे साथियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर संगठन और सत्ता ना संभाल पाने का आरोप लगाया। मीडिया कोऑर्डिनेटर अभिनव बरौलिया ने जीतू पटवारी की तारीफ की। कहा, 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी सरकार। कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया। कहा, संगठन सृजन अभियान से घबरा गई है बीजेपी। कांग्रेस ने कहा, अब मैदान में दिखेगा असली असर। जबलपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई सूची पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान। कहा, कांग्रेस का परीक्षा का समय चल रहा है। राहुल गांधी ने एक सर्जन की तरह कांग्रेस पार्टी में नई सर्जरी की है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची पर दिया बड़ा बयान। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन सृजन की तारीफ की। कहा, बीजेपी अपने हाल पर ध्यान दें, कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची पर बीजेपी का तंज। सांसद आलोक शर्मा ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस गुटों और गिरोह में बटी हुई है। कांग्रेस अपने विसर्जन की ओर आगे बढ़ रही है। फिर उठी हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग। सांसद आलोक शर्मा ने समर्थन किया। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की मांग का समर्थन किया। स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर ने चिरमिरी के पीलिया प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। फिल्टर प्लांट और पानी टंकी को शुद्ध जल आपूर्ति के निर्देश दिए। प्रशासन ने हालात कंट्रोल में होने का दावा किया। रायपुर में अविनाश ग्रुप ने अपना प्रीमियम प्रोजेक्ट अविनाश एम्पोरियो लॉन्च किया। मैग्नेटो हॉल के पास स्थित है 16 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग, जिसमें स्टूडियो कमर्शियल स्पेस का कॉम्बिनेशन है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में फिर 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नुआपड़ा डिवीजन कमेटी में सक्रिय थे नक्सली। 16 लाख रुपए की नकदी समेत भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई।
भोपाल में ग्राफिक डिजाइनर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। खराब जीवन शैली और खानपान से युवा बन रहे शिकार, लगातार बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। नीमच आरटीओ में बिना टेस्ट बनाए जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस, लाखों की लागत से बना ट्रैक बना गार्डर, खुलेआम नियमों की उड़ रही धज्जियां, लापरवाही से सड़क सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा। अनास नदी पर 1 साल बाद भी नहीं बना टूटा हुआ पुल, मरम्मत के लिए ठेका मिलने के बाद भी काम नहीं हुआ शुरू, विधायक ने फिर उठाई विधानसभा में आवाज। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना पर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का बयान, कहा छत्तीसगढ़ पुलिस बहुत कमजोर साबित हो रही है, अपराधियों के अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। कांकेर में धर्मांतरण के विरोध में ग्रामीणों का बढ़ता आक्रोश, ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोगों के गांव में प्रवेश पर लगाई रोक, ग्रामीण बोले धर्मांतरण से संस्कृति और परंपराएं हो रही खत्म। सीहोर में फिर धर्मांतरण का मामला आया सामने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में चल रही थी प्रार्थना, मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठन ने हंगामा किया। बिलासपुर के जोधरा मल्हार में चल रहा था धर्मांतरण का बड़ा खेल, हिंदू संगठन के लोगों ने मामला उजागर किया, पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी में मिली बड़ी जानकारी, सीहोर के बुधनी घाट इलाके में पहुंची सर्चिंग टीम, विस्तार न्यूज भी सर्चिंग टीम के साथ रही मौजूद। कोरबा में पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कसी लगाम, बिना नंबर प्लेट और 3 सवारी चलाने पर कार्रवाई की, माता पिता से बच्चों को गाड़ी न देने की अपील की गई। रायपुर में आया रेप का सनसनीखेज मामला, 15 वर्षीय नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म, बच्ची के जन्म के बाद नाबालिग के साथ रेप का पता चला। टीकमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद 12वीं की छात्रा लापता हो गई, आखिरी बार प्रभात फेरी में देखी गई थी छात्रा, परिजन और पुलिस छात्रा की खोज में जुटे। बालाघाट में उष्णा प्लांट के लिए जंगल कटने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध, ग्रामीणों ने 1000 से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने की पहल की, कंपनी से जमीन वापसी की मांग पर अड़े ग्रामीण। जशपुर के बादल खोल अभ्यारण्य में नहीं थम रही अवैध कटाई, ग्रामीणों ने वन अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया, अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दतिया में खंडहर बिल्डिंग में चल रहा नर्सिंग कॉलेज, कॉलेज में पढ़ाई और सुविधाओं का नहीं है कोई इंतजाम, सीएमएचओ ने जांच का भरोसा दिया। खैरागढ़ के शिवा बुक ऑनलाइन फर्जी सट्टा ऐप का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ, नागपुर से दुर्ग तक फैला था शिवा बुक का जाल, पुलिस ने पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। पुलिस की तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्की की याचिका कोर्ट ने स्वीकारी, 4 प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए कलेक्टर को भेजा प्रतिवेदन, कल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो फिर होगी कुर्की की कार्रवाई। छतरपुर में पुलिस ने कैश वैन से लूट का खुलासा किया है, कर्ज के चलते फरियादी ने रची थी लूट की साजिश, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लूटी गई रकम और हथियार बरामद हुए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 40 बुजुर्ग और दिव्यांगों ने किए दर्शन, इंदौर की संस्था ने सभी को निःशुल्क बस से उज्जैन लाकर कराए दर्शन, मंदिर समिति ने माला पहनाकर प्रसाद देकर सम्मानित किया। जबलपुर में हुई बैंक डकैती के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों से लूट की रकम बरामद हुई है, 11 अगस्त को बैंक से 15 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हुए थे लुटेरे। इंदौर में नाले में फेंकी गई मंदिर की मूर्तियां, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाले से बरामद की मूर्तियां, 2 दिन पहले इसी मंदिर में मिले थे मवेशियों के अवशेष, पुलिस ने 7 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। बालाघाट में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया, आरोपी कार चालक गिरफ्तार, मुआवजे के लिए प्रदर्शन हुआ, 15 अगस्त की रात में कार की टक्कर से मासूम की मौत हुई थी। रायगढ़ में आंगनवाड़ी पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया, रहवासियों के विरोध के बाद रुका मामला, पुलिस लोगों ने रायगढ़ विधायक को जानकारी दी। देवास में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने दिखाया जज्बा, वृद्धाश्रम में रहने वाली 70 साल की महिला ने चलाया ई रिक्शा, कहा जरूरत पड़ने पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए रिक्शा चलाना सीखा है। मऊगंज में 50 साल पहले मर चुके शख्स को जिंदा दिखाकर राशन लिया गया, अब तक 60 क्विंटल अनाज का हो चुका है गबन, जांच में पंचायत कर्मचारियों की मिलीभगत आई सामने। मुंगेली में एक बार फिर ब्राउन शुगर और अफीम का मामला सामने आया है, ब्राउन शुगर और अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने ऑपरेशन बाज के तहत कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी मुकेश अहलावत ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी और कांग्रेस से नाराज नेता आपके संपर्क में है, नेताओं को आप में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। सीहोर के इछावर में सकल हिंदू समाज ने जंगी प्रदर्शन किया, हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे, लब जिहाद के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई।
हरदा में नशीली वस्तुओं का व्यापार ग्रामीण स्तर तक पहुंचा। ग्रामीणों ने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए कसी कमर। नशा करने और कराने वालों को सबक सिखाने का संकल्प लिया गया। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का मामला। महिला को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश। क्राइम ब्रांच ने मौके पर पहुंचकर महिला को बचाया। सिम के गलत उपयोग को लेकर हुआ था फोन। कोरिया में पंचायत ने सरकारी भूमि पर हमर गोठान का निर्माण कर 250 से ज्यादा आवारा मवेशियों को जगह दी। सड़क पर घूम रहे गायों को गोठान में रखा गया। जशपुर में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। 3 हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बलरामपुर में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़छाड़ करने वाला दबंग चढ़ा पुलिस के हत्थे। रामचंद्रपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पति के साथ थाने पहुंची पीड़िता। सागर के खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न नजर आए। जमकर झूमते नाचते गाते हुए नजर आए। भजन संध्या में अपने पुत्र अविराज के साथ थिरके खुरई विधायक। छतरपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। पौष कॉलोनी में लाखों की चोरी हो गई। सूने मकान का ताला तोड़कर बनाया निशाना। शिक्षक के घर से लाखों रुपए की चोरी हुई। सूरजपुर में जनपद सीईओ की नियुक्ति को लेकर घमासान मचा। ब्लॉक के सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में तोड़फाड़ हुई। सीईओ को हटाने की कर रहे मांग तो दूसरा ट्रांसफर कर रहा विरोध। पांडुर्ना के सौसर तहसील में एक युवक की लापरवाही का वीडियो आया सामने। अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा युवक। मौजूद लोगों ने युवक को नदी पार करने से रोकने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश में 7 दिन से हड़ताल पर तहसीलदार। राजस्व से जुड़े हुए 95,000 मामले अटके। सीमांकन, नामांकन, बंटवारा समेत तमाम मामले के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। रायपुर यातायात पुलिस के स्टंट करने वालों पर कार्रवाई। नवा रायपुर में स्टंट करने वाले 128 बाइक और 6 कार चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। बाइकर्स गैंग ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। रायपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 6 ग्राम हेरोइन और 3 मोबाइल जब्त किए गए।